नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है हर सच को पहचानना और सच के लिए अंधेरे के पर्दों को उठाना, ताकि रोशनी सच के पहलुओं से रूबरू करा सके। लोकसभा के चुनावों का ऐलान हो गया है और हर कोई राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में भी जुट गया है। न केवल राजनीतिक दल बल्कि राजनेताओं की भी कोशिश है कि वे हर हाल में जीत हासिल करें और संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकें। इस वक्त सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने में लगी हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, एक के बाद एक बैठक, उम्मीदवारों की लंबी कतारें और नेताओं के घरों के बाहर भीड़ भाड़ का नज़ारा। राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं का आना जाना जारी है। रात के अंधेरों में भी मीटिंग चल रही है, पैनल बनाए जा रहे हैं, सर्वे करा लिए गए हैं। हर बड़े नेता ने अपने से छोटे नेता का नाम आगे बढ़ा दिया है और उसके लिए जोर लगा रहा है। लेकिन इस सब के बीच यह आरोप भी लगने लगे हैं कि टिकटों के बंटवारे में पैसे का भी खेल हो रहा है, यानी टिकट खरीदे या बेचे जा रहे हैं। हर एक का अपना अपना दावा या यूँ कहिए कि आरोप है। और यदि टिकट बेचे जा रहे हैं तो क्या हम साफ राजनीति और ईमानदार नेताओं की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ हैं कांग्रेस के बागी नेता भंवरलाल शर्मा जी, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा जी, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और इलेक्शन वास से कमल टाक साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट में। लोकसभा चुनाव से पहले आपने पार्टी के खिलाफ बगावत की है, आपका क्या दर्द है? क्यों आपने ये कदम उठाया एन लोकसभा चुनाव से पहले, ये जानते हुए भी कि पार्टी को नुकसान हो सकता है? मैंने पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं किया। न मैंने जो आपने बगावत शब्द बोला है, न मैंने बगावत की। मैंने पार्टी को, आला कमान को समय रहते हुए चापलूसों से, रिश्वतखोरों से सावधान करने के लिए कदम उठाया है। भी ऐसे लोग हैं जो टिकटें बेच रहे हैं, जो उन्होंने एमएलए के चुनाव में टिकटें बेची और उनका बड़ी भारी दुर्गति हुई, सब जगह दुर्गति हुई, और अभी भी पार्लियामेंट में भी टिकट बेच रहे हैं। ऐसे लोग हैं, उनका कुछ बिगड़ना नहीं। कांग्रेस हारे तो हारे, वो पैसे लेके अपने पीढ़ियों का प्रबंध कर लेंगे और हाईकमान अपने आप बैठे बैठे सब खेल देखती रहेगी। जब सब कुछ खिसक जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, जनाधार नहीं रहेगा, उस दिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, वो अपने घर चले जाएंगे। क्या टिकट बेचे जा रहे हैं? इस पर आज का खास सवाल था हमारा कि सियासत में लगती है टिकटों की बोली। क्या टिकट बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं? इस पर हमने जनता से, दर्शकों से राय मांगी थी। FirstIndiaNews.com पर, फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर और टेलीविज़न पर भी आप हमें सीधी राय दे सकते हैं। जनता की और दर्शकों की राय क्या होगी ये देखेंगे कार्यक्रम के आखिर में, लेकिन चर्चा करते हैं हमारे खास पैनल से। अरोड़ा साहब, भंवरलाल शर्मा जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी तक भी उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं है। क्या चल रहा है? कितने में बेच रहे हैं आप? पहले तो थोड़ा सा रेट लिस्ट मुझे बता दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ विजय जी, आपको विश्वास है कि वो टिकट बेचे जा रहे हैं या वो जो कह रहे हैं सत्य है? आपकी पार्टी के नेता, मैं तो आपकी पार्टी पे बड़ा भरोसा करता बोल रहा हूँ कि ये पैनलिस्ट क्या है, इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि इस बात में क्या सत्यता नजर आती है? अगर सत्यता है जी, अगर ये सत्य, भंवरलाल जी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सत्य मानते हैं, तो मैं कांग्रेस की पार्टी के नेताओं पर भरोसा करता हूँ विजय जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर इसको हम सत्य मानते हैं तो आज का जब किसी ने अखबार सवेरे पढ़ा होगा और ये न्यूज़ पढ़ी होगी और या किसी टीवी चैनल पे उन्होंने ये फुटेज देखा होगा तो उसके बाद उसके दिमाग में सबसे पहली बात आई होगी कि इसका मतलब तो राजस्थान में कांग्रेस की हवा चल रही है, इस देश में कांग्रेस की हवा चल रही है। दूसरी बात ये आई होगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की हवा नहीं है तो टिकट बेचने की बात कहाँ से आई? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसलिए प्रश्न मेरा कि जो एक स्वाभाविक आदमी के, एक आम साधारण के दिमाग में अगर कोई बात आएगी तो वही आएगी कि पहली चीज़ तो कांग्रेस की हवा चल रही है, दूसरी चीज़ लोग बाग टिकट पाने के लिए इतने आतुर हैं कि उनको चाहे पैसे खर्च करने पड़े तब वो टिकट लेना चाहते हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो जो आज तक मत सर्वेक्षण, तो आप दोनों को रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए मैं आपको बात, आपको लगता है पक्का कि न तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, न कांग्रेस की हवा? बात नहीं करा, इसलिए टिकट बेचने खरीदने की हम स्वीकृति करें कि या तो इस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इसलिए टिकटों की मारामारी है। मैं भंवरलाल जी की तरफ से आपकी बात का भी भरोसा करता हूँ। मतलब ये तय हुआ कि कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनने वाली और कांग्रेस की हवा? मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जन साधारण के बारे में ये बात आती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाए, किसी पार्टी के नेता पर आरोप लगाए बिना तथ्यों के, तो उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भंवरलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरोड़ा जी, भंवरलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर बिग फाइट लाइव में। आप कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वैसे तो आप बड़े नेता हमेशा से रहे, पार्टियां बदलते रहे हैं, तो ये आरोप नहीं है, कटु सत्य बात है जी। तो राजीव अरोड़ा जी बैठे हैं,
उन्होंने जो एक बात की, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है कि न तो आज के तारीख में कांग्रेस की हवा है और कांग्रेस के तो टिकट लेने वाले लोग नहीं मिल रहे। आप बेच कौन रहा है 22 करोड़ रुपए में टिकट? ऐसा है, जिन लोगों के पास 2 नंबर का पैसा हो और अल्फा का पैसा कमाया हुआ वो अपने नाम के लिए। जी जी बोलिए आप। ये बेच रहा है वो, इनको श्रीमान को भी पता होगा। सीपी जोशी का हमेशा यही धंधा रहा है जी। और सीपी जोशी ने पहले जब अध्यक्ष थे उस समय भी टिकटें बेची, उस समय भी बेची, अब भी बेच रहे हैं। उनका धंधा खुद का जनाधार है नहीं। अगर जनाधार है तो कहीं से चुनाव लड़े, मैं उनके सामने चुनाव लड़के दिखाता हूँ। जी भंवरलाल जी, आप कांग्रेस के विधायक भी हैं और कांग्रेस में लंबे समय से रहे हैं, तो पिछली बार कितने में टिकट खरीदा आपने? भंवरलाल जी जी, अभी जब आप विधायक बने कुछ महीने पहले चुनाव ऐसा है जी, मैंने अब की बार भी नहीं खरीदा, पिछली बार भी नहीं खरीदा। अपने आप मैंने पार्टी का फार्म टिकट से पहले भर दिया था जी। मेरा खुद का जनाधार है, इसलिए मुझे टिकट खरीदने की जरूरत। जी हेलो जी, है बोलिए आप बताइए कि क्या आपको टिकट खरीदना पड़ा था पिछली बार? हाँ जी। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार विधानसभा चुनावों के टिकट तो अशोक गहलोत जी और सीपी जोशी जी ने मिलकर बांटे थे, तो उस समय में कितने में टिकट खरीदा आपने? पिछली बार खरीदना पड़ा था, अब की बार खरीदना पड़ा था। मैंने खाली वहां पे बरोग में फॉर्म भरा था, अपने आप टिकट मेरे घर पे आया। जी, तो फिर कौन लोग टिकट खरीद रहे हैं? मैंने किसी टिकट नहीं खरीदा, टिकट मेरे पीछे पीछे रहता है। जिस पार्टी में रहता हूँ टिकट मेरे पीछे पीछे रहता है, मेरा जनाधार है। जी, मैं कोई पैरासूटिया नहीं हूँ, मैं पैरासूटिया नहीं हूँ, ग्रास रूट का आदमी हूँ। पैरासूटिया खरीदते हैं, ब्लैक में लिए खरीदते हैं। जी, कौन लोग हैं शर्मा साहब? मैं तो जानता नहीं आपकी पार्टी के बारे में। अजी मेरी पार्टी के बारे में मुझे ये बताइए। मैं जो बता रहा हूँ ना, स्पष्ट नाम लेके बता रहा हूँ, सीपी जोशी का नाम लेके बता रहा हूँ, उनके चाल चलन को, गतिविधियों को बता रहा हूँ जी। उन्होंने पिछली दफा कई दफा पैसे गंगानगर वालों ने वापस लिए, टिकट नहीं दिला पाए, ये पैसे लिए हैं और इनका हमेशा ये धंधा रहा है, इनकी दुकान यही है। जी, तो क्या आपने पार्टी के हाईकमान को इस बात की शिकायत की है? हाँ, 4 तारीख को मिलके मैंने पार्टी हाईकमान को बता दिया है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है जी। और ये आपके इर्द गिर्द चापलूस लोग हैं, ये मैं स्पष्ट कह के आया हूँ। जो आपको बता रहा हूँ वही मैं हाईकमान को कह के आया हूँ। जी, तो भंवरलाल जी, आप ऐसी पार्टी में क्यों रहना चाहते हैं जो पार्टी टिकट बेच रही हो, जिसमें चापलूस हो, चमचागिरी करने वाले लोग हो, पैराशूट वाले लोग हो? ऐसी पार्टी में क्यों रहते हैं आप? तो आपके पीछे टिकट भी चलता है और पार्टियां भी चलती रही हैं। हाँ, तो पार्टी चलती रहती है, हरदम चली है। तो मैं तो ये घुटन महसूस कर रहा था जी, मैं घुटन महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अब स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया। हो सकता है मैं एमएलए से भी त्याग पत्र दे दूं। मैं कोई परवाह नहीं करता, इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूं। वहां की जनता की मेहरबानी है मेरे पर। जी, तो आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं अभी? मैं एक काम करना चाहता हूं श्रीमान, आप ऐसा करें जी। मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ता हूं तो कांग्रेस टिकट को सरदार सर विधानसभा क्षेत्र से सीपी जोशी साहब को लड़ाएं या सचिन पायलट जी को लड़ाएं, तब मैं समझूंगा कि कांग्रेस में कुछ जान है, हाईकमान में कुछ दम है और हाईकमान के जो इर्द गिर्द है उन लोगों की कुछ इज्जत भी है। जी, लेकिन जैसे हमारे साथ राजीव अरोड़ा जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी नहीं है जो ये बात कह रहा हो कि करोड़ों में टिकट बिक रहे हैं। कितने का बिका है टिकट? मैंने ये बात नहीं की है विजय जी। हाँ, गलत बात मेरे मुंह में मत कह लो। ये बात मैंने नहीं की, मैंने आपसे ये बात कही है कि इससे एक बात मालूम पड़ती है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांग्रेस की हवा चल रही है। मैं राजीव अरोड़ा को तो राजीव अरोड़ा जी मेरे मित्र हैं, पर राजीव अरोड़ा जी पॉलिटिकल नहीं है, व्यापारी हैं जी।
तो पार्टी में भी तो व्यापार ही चल रहा है भंवरलाल जी। हाँ, तो व्यापारी चलते हैं उनमें उनमें एक राजीव अरोड़ा जी बिल्कुल अशोक जी के मिडिट रहे हैं। अशोक जी के वो मर्जीदानी में राजीव अरोड़ा जी का क्या जनाधार है? कभी कोई चुनाव वार्ड पंच का जीते हैं तो मुझे बता दे, कोई पंच का चुनाव भी जीते हैं तो, और कभी जीत भी नहीं सकते जिंदगी में। जी भंवरलाल जी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप यदि पार्टी छोड़ रहे हैं तो इतने लंबे समय तक आप पार्टी में रहे हैं, तो ये आज नई बात तो हुई नहीं है। सीपी जोशी साहब भी और सब लोग भी पुराने नेता हैं, और आपको लेकर लोग बहुत सवाल करते रहे हैं हमेशा से कि आप जब ज़रूरत होती है तब पार्टी बदलकर जो मौका मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसके लिए कुछ सवाल का जवाब आप देना चाहते हैं? और एक और मुझे बता दीजिए कि आज रेट क्या है कांग्रेस में टिकट की? नहीं, मैं 20 साल से यहाँ आप वो आप अरोड़ा जी को पूछ लीजिए, बाजार भाव ये ज्यादा ध्यान रखते हैं मेरे से ज्यादा। जी नहीं, आप बता रहे थे ना, आपने कहा कि खरीदे जा रहे, बेचे जा रहे हैं टिकट, तो कितने में मिल रहा है टिकट एमपी का? ये वो तो समय की बात है। देखिए, कभी तो प्याज का भाव था 85 रुपये किलो, और आज प्याज का भाव है 5-10 रुपये किलो। ये समय समय पर ऐसे ही कांग्रेस टिकटों के भाव बदलते रहते हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या आप कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं? ऐसा है, मैं बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा हूँ। 6 टाइम का एमएलए हूँ, और स्वर्गीय शीश राम जी की वजह से मैं इस पार्टी में आया, बल्कि पार्टी से मेरे शुरू से ही घृणा थी। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 6 मिनट बोले और क्या बोल रहा है ये पता नहीं, देश की पब्लिक को पता नहीं चले, उस पार्टी में रहने से क्या फायदा? तो आप जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं? आप बाय बाय कर रहे हैं कांग्रेस को? मेरा बाय बाय समझो, मैं पार्टी से मैं बाय बाय करूंगा, उस समय 5 से विधायक और जाएंगे। खाली अरोड़ा जी, अशोक जी, सचिन पायलट रहेंगे। और मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि सचिन पायलट और आपके सीपी जोशी कहीं से चुनाव लड़ लें। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन का अध्यक्ष हूं, कि चुनाव नहीं जीत सकते पार्लियामेंट का। जीते तो आप मुझे कह देना मैं ब्राह्मण नहीं हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आपको। अरोड़ा जी, भंवरलाल जी से बात कर रहे थे। भंवरलाल जी कह रहे हैं कि जनाधार वाले लोग नहीं है पार्टी में, और जो जनाधार वाले लोग होते हैं उनको आप ध्यान नहीं दे रहे, इससे पार्टी का नुकसान होगा। ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई भी बात बिना तथ्यों के कोई करता है तो उसको कोई जनता स्वीकार नहीं करती। ये तो सीधी सी बात है। अगर कोई जना जो आरोप लगाए गए हैं, इतना पैसा देके कांग्रेस की खरीदना चाहता है, तो इसका मतलब 25 के राजस्थान कांग्रेस जीतने वाली है। अगर ये बात पहले हम इस बात को स्वीकार करें, उसके बाद किसी बात पे आगे पर बातचीत करें, तो मेरे ख्याल से ये जो बातचीत है इसके अंदर कोई दम नहीं है। ये उनका किस वजह से कह रहे हैं, क्या हताशा है, क्या कारण है, क्या निराशा है, क्यों ये बातचीत हुई, उसको मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो बात की जा रही है, का मुझे नहीं पता, आपकी हताशा मुझे लग रही है कि आप नहीं जीतने वाले, कांग्रेस नहीं जीतने वाली चुनाव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस चुनाव जीतेगी, अच्छे मतों से जीतेगी। लेकिन कोई बात किसी पर आप आरोप लगाओ तो कोई तथ्य प्रस्तुत करो जनता के सामने। तो पार्टी को बात करनी चाहिए, उनसे अपने आप बात कर रही होगी। जिन्होंने जिससे बात करी है, जिन्होंने आला कमान से बात करी है, आला कमान उनकी बात पर जरूर ध्यान दे रही होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके की बात कभी कांग्रेस पार्टी में होती नहीं है। ये खुद उन्होंने बताया कि उन्होंने कब किक पैसे देके खुद टिकट लेके आए क्या एमएलए चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है उसको टिकट दिया जाता है। ये चुनाव के समय हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी नहीं, चाहे बीएसपी हो चाहे बीजेपी हो, हर पार्टी में आरोप लगते रहे। जीतने वालों को टिकट देते तो 21 एमएलए थोड़ी होते हैं आपके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, समय की बात होती है। राजस्थान की जनता अपनी जो उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करा उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आज महसूस हो रही है ठगे से। अब आप चुनाव का नतीजा देखिएगा, फर्क आएगा। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, आपका राजनीति में भी स्वागत है, आप पार्टी में भी स्वागत है, और हमारे यहाँ भी स्वागत है। आपको नहीं लग रहा ये सब बातचीत सुन के कि कहीं गलत फैसला तो नहीं कर लिया कि आप फिर गंदगी में आ गए हैं? व्यवस्थाओं को लड़ने के आपने सोचा था, लेकिन यहाँ तो
व्यवस्था जिस व्यवस्था से लड़ने के लिए आए हैं वो खुद ही बहुत गंदी हो रही है। देखिए, आप पार्टी का जन्म ही इसी कारण से हुआ क्योंकि व्यवस्था के अंदर जब करप्शन आया। जी। एक जमाना था गांधी जी के टाइम में जब नेता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे, मानते थे कि भाई ये नैतिक से भी ऊंचे हैं वो नेता हैं। लेकिन अब नैतिक से नीचे अनैतिक लेवल के ऊपर और उसके साथ भी इस प्रकार की बातें आने लग गई कि ये करप्शन होने लगा। और अपन देखें तो ये पहले सुनते थे, लेकिन अब जैसे सीबीआई की जांच में कोल घोटाला के अंदर यदि हम देखें 1,86,000 करोड़, यदि हर भारतीय का शेयर देखें तो करीब 1,500 रुपये हर व्यक्ति को देना पड़ता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अब क्योंकि इसका पता नहीं, फैसले पे मलाल तो नहीं हो रहा, अपन व्यवस्था पर और बाद में बात करेंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। मलाल तो नहीं हो रहा आपको कि गलत कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिरला जी, भंवरलाल जी कह रहे हैं वो बात कांग्रेस को लेकर कर रहे हैं। अरोड़ा जी कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस का माहौल ऐसा नहीं है कि कोई 20 करोड़ में खरीदेगा। आप बड़ी बातें करते हैं हमेशा कि आपकी सरकार आने वाली है तो बड़ी मार हो रही होगी, और जैसे 3 दिन से आप टिकट फैसला नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर क्या रेट है कांग्रेस बीजेपी में एमपी टिकट की? हमारे यहाँ पर टिकट कभी आज तक न बिके हैं जी। रेट क्या है? नहीं, भविष्य में कोई रेट नहीं है जी। हमारे यहाँ कोई रेट नहीं है। और हमारे यहाँ कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो जिताऊ है, टिकाऊ है, उसको टिकट दिया जाता है। ये खरीद फरोख्त ये बातें कांग्रेस के जो नेता बता रहे थे उनके दल में होती होगी, हमारे दल में नहीं होती है। मतलब आपकी पार्टी के मैं चर्चा ज़्यादा करूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी वक्त कम है। कमल जी, आप इलेक्शन वॉच करते हैं, आपको लगता है कि ये आरोप गलत है जैसे अरोड़ा जी कह रहे हैं? आरोप में सत्यता अलग अलग प्रकार की होती है जी। ये नहीं हो सकता है लेकिन कि ऐसा सीधा होता सीधा- है टिकट? बिल्कुल हो सकता है जी, ऐसा क्योंकि हो उसके सकता है। बिल्कुल अलग अलग मायने होते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है कि पार्टी में किस तरह की व्यवस्था है और वो किस दौर से गुजर रही है। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि पॉलिटिकल करप्शन किस किस तरह का होता है। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिनको चुनकर आप भेजना चाहते हैं संसद में, क्या वो ईमानदार हैं या नहीं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। वैसे जनता में अब ये धारणा बन चुकी है कि अधिकतर राजनीतिक पार्टियों में टिकट पैसे के आधार पर मिलते हैं। ये बात ज़्यादातर साबित हो चुकी है। ये पैसे पूंजीवाद है, भारत शुरू से पूंजीवाद रहा है। यहाँ पर जिसके पास पैसा है, शक्ति है, उसी की हमेशा चली है। राजनीति में भी यही हो रहा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। डूबते हुए जहाज से बहुत से लोग किनारा करते हैं। कांग्रेस का एक प्रकार से डिग्रेडेशन प्रारंभ हो गया है, कांग्रेस का टूटन प्रारंभ हो गई है। ये प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है, इसलिए प्रत्याशी कैसा हो, जिताऊ हो, टिकाऊ हो, हमारे सिद्धांतों से, हमारे रीति नीति दर्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे प्रत्याशी की तलाश है। निश्चित तौर पर नौजवानों का जमाना है। हमारा सवाल है इस खास कार्यक्रम के लिए कि क्या सियासत में टिकटों की बोली लगती है, यानी टिकट खरीदे या बेचे जा रहे हैं। एमपी के चुनाव होने वाले, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है, इस पर चर्चा जारी रख रहे हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ से जितेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? मैं भंवरलाल जी से पूछना चाहता हूँ जी, यदि इनके बेटे को टिकट मिल जाता कांग्रेस की तरफ से जी, तब भी क्या यही आरोप लगाते क्या? जी बहुत अच्छा सवाल। पार्टियों की तो सबकी यही स्थिति है जी, ठीक है। इनके पुत्र को टिकट मिल जाता तो कांग्रेस सही थी जी, उनके पुत्र को टिकट नहीं दे रहे, इसलिए टिकट बिक रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। भंवरलाल जी से पूछेंगे अभी। बिरला जी, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, आपका जहाज तो बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसमें चढ़ने के लिए तो कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही होगी ना? चढ़ने में एक्सरसाइज की आवश्यकता या नहीं जो है। बिरला जी जिस नाम फाइनल कर रहे हैं वो उसको टिकट दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं जी। है। देश के अंदर 10 साल कांग्रेस के शासन को जी प्रदेश और देश की जनता ने देखा है जी, और एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विकास का मॉडल देखा है। इसलिए देश के जनता की विश्वसनीयता इसलिए बनी है कि एक प्रदेश में मुख्यमंत्री वो के समझ रूप में गया मैं काम आपका देखने ज्ञान। वाला- मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ज़्यादा मार हो रही होगी ना कैंडिडेट्स के लिए, ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। निश्चित रूप से ज्यादा लोग भी आपसे आते कितने हैं। लोग मिलते हैं? ज्यादा लोग आते हैं। कैंडिडेट स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को चुनाव में टिकट मांगने का अधिकार है जी, और जब डेमोक्रेटिक राजनीतिक दल है तो निश्चित रूप से टिकट मांगने ज्यादा संख्या में और जीतने वाले अब आपके पास सब अच्छे ही लोग आते होंगे टिकट मांगने। अच्छे तो बुरे सब क्राइटेरिया कैसे अच्छे रखेंगे बुरे कि सब ठीक तरह है, के अच्छे जो बुरे 10 सब करोड़ तरह दे के देगा, लोग आते हैं। विजय जी, बिरला अच्छे जी बुरे को ना सब दे, लोग, पार्टी को दे दे 20 करोड़ रुपए, 10 अच्छे करोड़। बुरे सब लोग आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टिकट चेंज करते समय
उसकी पार्टी के प्रति विश्वसनीयता, क्षेत्र में उसकी पकड़, जी कार्यकर्ताओं के प्रति उसका सम्मान और जीतने वाला उम्मीदवार, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। आना स्वाभाविक है, टिकट मांगने में लाइन भी लंबी है, 500 भी मांगते हैं, 1000 भी मांगते हैं, 100 भी मांगते हैं, 10 भी मांगते हैं, 20 भी मांगते हैं, तो टिकट मांगने से थोड़ी रोका जा सकता है। जो हमारे दल में नहीं है वो भी टिकट मांगने का बायोडेटा देता है। बच्चे सिंह रावत जो उत्तराखंड में आपके पुराने एमपी होते थे वो छोड़ गए क्योंकि आपने उन जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया। येदियुरप्पा साहब बहुत ईमानदार लोग हैं, उनको आपने टिकट दे दिया, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? अभी कोई बेईमानी थोड़ी होगी येदियुरप्पा जी को, कोई करप्शन के आरोप थोड़ी साबित हो गए। जी जी इस कांग्रेस के दल के अंदर या दल के कैसे अंदर आरोप साबित होते? चार्जशीट आरोप होने के साबित ऐसे बाद होते हैं, लोकायुक्त की रिपोर्ट, लोकायुक्त की रिपोर्ट आ गई हो, लेकिन इस्तीफा लोकायुक्त लिया। के रूप में प्रश्न चिन्ह है। जी कोर्ट पड़ी है, कोर्ट में साबित हो गए क्या? यहाँ तो जिन लोगों पर कोर्ट में साबित हो गए वो मुख्यमंत्री बन गए इस हिमाचल के अंदर, जी जिनके पर तो करप्शन की जो बात कांग्रेस कर आपने रही तो है। उनसे इस्तीफा लिया था। हमने इस्तीफा लिया था। हाँ। हमने इस्तीफा तो लिया था, गलती की थी इस्तीफा आपने इसलिए इस्तीफा लिया लेने था की? कि जब प्रशासन बन येदियुरप्पा जाता है, साहब का जनता का इस्तीफा बन जाता गलती थी है, बीजेपी तो की। एक बार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा लिया। मतलब ये मालूम है कि येदियुरप्पा का इस्तीफा लेना बीजेपी की गलती थी, ऐसा पार्टी समझती है? नहीं, कोई गलती नहीं थी। येदियुरप्पा का इस्तीफा उस समय न उस समय गलती की, न इस समय गलती नहीं, की। कोई गलती नहीं की। जी अरोड़ा जी। मुख्यमंत्री जेल चले जाए जी और उसके बाद निकाल दिए जाए जी और अलग पार्टी बना लें और खाली राजनीतिक व्यवस्था के कारण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में मालूम है कोई आधार नहीं है। येदियुरप्पा जी एक वहाँ पे उनकी अपनी खुद की पहचान होगी, भारतीय जनता पार्टी सोचती है, उनके भरोसे साउथ के अंदर किसी एक राज्य में कभी सत्ता में आ पाई तो येदियुरप्पा के खुद के प्रभाव के कारण आ पाई, ऐसा मानना है भारतीय जनता पार्टी के नाम, संगठन के नाम पे। अच्छा सॉरी आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, मैं सोचा आपने राजनीतिक व्यवस्था की बात की तो हिमाचल प्रदेश की बात आप कर मैं रहे इनकी थे। बात कर रहा हूँ, नहीं, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ कि ये बोल मुझे रहे लगा हैं कि कर्नाटक वहाँ से पे हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री- पर आ गए हिमाचल कि प्रदेश के- राजनीतिक व्यवस्था हिमाचल की प्रदेश के वजह से मुख्यमंत्री वीरभद्र कभी जेल सिंह। नहीं गए, वो तो जेल जाके आए, उनको लेके टिकट दिया है अभी। पहले तो उसकी बात करें, पहले दूसरों पे हमने बीजेपी की बात नहीं करी थी। बिना बात के अंदर जो बात चल रही है उसका अपनी बात का जवाब देने की जगह कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे तो अपनी बात सुननी पड़ेगी ओम जी। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं आप समझदारी से बात करते हैं कि शीशे के घर में रहो तो दूसरों पे पत्थर ना मानने चाहिए। एकदम होना चाहिए। पिछली बार यहाँ पे खूब आरोप लगे थे के सामने होना और किन चाहिए लोगों को debate। टिकट मिले थे यहाँ पे सबको मालूम है। पिछली बार एमएलए के उनकी कांग्रेस पार्टी में थे, बीजेपी में कब चले गए, कब बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव रहा, ये सबको मालूम है। आज भी लोग बाग इस बात को उठा रहे हैं और अभी पूरे देश में इस बात का दंगल चल रहा है कि इनको टिकट दिया जा रहा है बाहर से लेके आके, ये सबको मालूम है। कमल जी, आप जो बात कर रहे थे पॉलिटिकल करप्शन की, ये स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक, पॉलिटिक्स पार्टी स्पेसिफिक है, ये जनरल है? सब में है। ये क्या है कि सारे हमारे में है। अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके से चलता है। एक हमने छोटी सी बात करी थी और वो छोटी बात है राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ी, और वो है पारदर्शिता की। जी हमारे ही लोगों ने दिल्ली के अंदर आरटीआई में एप्लीकेशन लगाई थी और उसके तहत सीआईसी ने ऑर्डर दिया कि सारे राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के दायरे में दायरे में आने चाहिए। वजह क्या? वजह ये साफ थी कि आप जो टिकट देते हैं, आप जो प्रक्रिया तय करते हैं, वो कैसी करते हैं वो बताते नहीं है। इवन कार्यकर्ताओं को पता नहीं होती है कि आप चुनोगे कैसे, किसको चुनोगे। तो इस तरह की जब चुनाव आला कमान के इर्द गिर्द या कुछ ही लोगों के आसपास होते हैं तो तय बात है कि जो लोग चापलूस हैं या जो लोग पैसा या अलग तरीके से लोगों को प्रलोभन देके या पार्टी के अंदर अपनी शख्सियत बना के टिकट लेने की गठजोड़ कर कोशिश कर सकते। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, कमल जी ने एक शब्द काम में लिया पॉलिटिकल हाई कमान का, पार्टी हाई कमान का, तो आप पार्टी में भी पार्टी हाई कमान है, अरविंद केजरीवाल जी, वो हिटलर हैं। बिल्कुल, अभी तो देखिए वो तय करते हैं पार्टी के साथ इनका मैं बता दूं, अभी मैं शाजिया इल्मी का बीच में बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन कि आप देखिए कि जो प्रोसेस अभी ये कहेंगे कि हमने प्रोसेस सब बनाया है, लेकिन उस प्रोसेस को उन्होंने अब ब्रेक कर दिया है कई जगह पर। तो अब वही वाला सिस्टम हो जाएगा, उसके लिए जवाब देना चाहिए। जो कमल जी कह रहे हैं उसको एडवाइस के तौर पर लीजिए। आप यहाँ आराम से मत बैठिए कि मैंने प्रॉपर सिस्टम से किया और मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ और मेरे को टिकट मिल ही जाएगा। देखिए कि पॉलिटिकल ये जो करप्शन क्योंकि आपने टिकट के पैमाने पर खरे उतरते हैं, लेकिन वहाँ हाईकमान के पैमाने पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे? अक्सर अधिकांश टिकट यहाँ कार्यकर्ताओं की एडवाइस पे ही दिए गए हैं अभी तक जो दिए गए हैं, और उसमें जो क्राइटेरिया है वो कहीं बेंट अप नहीं हुए। ईमानदारी, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, कम्युनलिज्म जिनके अंदर नहीं हो, जो देश के प्रति सच्चा हो। आज प्रतिबद्धता है कि एक पार्टी के कांग्रेस के प्रति या बीजेपी के प्रति समर्पित हो सकते हैं, लेकिन कितने लोग देश के प्रति समर्पित हैं? आवश्यकता आज है ही कि देश के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रहें। जब आप 2-4 महीने पुरानी बात कर रहे हैं आप पार्टी के लिए,
अब नई बात करिए, शाजिया इल्मी जी से पूछिए कि वो कह रही है कि मेरे को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कुमार विश्वास बड़े परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों, अशोक अग्रवाल जी वहाँ पर छोड़ के चले गए पार्टी को। कुछ और लोग हैं जो पार्टी को छोड़ के चले गए क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करना चाहते थे। तो हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ हैं कि आप जयपुर से टिकट लें और टिकट लड़ें, लेकिन आराम से मत बैठिए, बहुत गड़बड़ चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि टिकट मिले या ना मिले, मैंने जो सोचा है वो सिद्धांतों के साथ आप पार्टी को सपोर्ट करने का सोचा है। टिकट मिलेगी तो जी जान से लड़ेंगे, टिकट नहीं मिली तो जी जान से काम करेंगे। इसके अंदर कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है। आज सवाल है देश हित के अंदर कि व्यवस्था बदले, क्योंकि व्यवस्था, आप तो व्यवस्था में रहे हैं और अब व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि व्यवस्था में रहे थे और उस समय भी सामने प्रॉब्लम आई थी और उसका एक नया तरीका निकाला, जिससे मुझे आत्मविश्वास हुआ कि हम लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, और इसीलिए सोचा कि ये इसमें आके और कुछ करें देश के लिए। चलिए, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि देश के लिए कुछ कैसे किया जा सकता है और कब किया जा सकता है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लोकसभा चुनावों से पहले। आपका हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है। आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तुरंत लौटते हैं।